हूँ साजिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज के क्लास में हम बहुत से ऐसी बात बताने वाले हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं जानेंगे ये बातें तो आपके कंप्यूटर के साथ प्रॉब्लम आ सकता है और काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम वो चीज़ें बताने वाले हैं जो अक्सर व्यक्ति इस चीज़ों को नहीं जानता है। अगर आप न्यू यूज़र है, अगर ये बात नहीं पता है तो आपका सिस्टम ख़राब भी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिस्टम, ठीक है, स्टार्टिंग और शटिंग डाउन द कंप्यूटर। जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप को ऑन करना है, उससे पहले आपको क्या क्या करना होगा। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें नीचे का जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है, प्लग इन योर कंप्यूटर ऑल द पेरिफेरल ऑल डिवाइसेस अटैच्ड। ठीक है, जितने भी पेरिफेरल्स है कंप्यूटर के अंदर अटैच्ड करना पड़ेगा आपको, तभी आप, ठीक है, उसे ऑन, ठीक है, करना। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने मान लो कि हमने ऑन कर दिया सिस्टम को, ठीक है, और हमने अटैच नहीं किया। ठीक है, तो अगर कीबोर्ड माउस हमने अटैच नहीं किया और ऑन कर दिया तो हम शट डाउन उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें शट डाउन करने के लिए माउस या कीबोर्ड का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप बगैर माउस और कीबोर्ड से शट डाउन ऐसे करेंगे, जैसे कि आप स्विच से, ठीक है, ऑन ऑफ किए, ठीक है, जैसे कि आप ये होता है कंप्यूटर का जो ऑन ऑफ स्विच होता है वहाँ से, ठीक है, आप करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। या आप पीछे से ऑफ़ कर देंगे, जैसे कि एसएमपीएस का स्विच होता है, जहाँ हम पावर केबल लगाते हैं उसके पीछे एक स्विच होता है। अगर वहाँ से ऑफ़ कर देते हैं कंप्यूटर को तो हमें क्या होगा, ठीक है, उस समय तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा सिस्टम का जो एप्लीकेशन है वो भी करप्ट कभी कभी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बंद होने के कारण ही सॉफ्टवेयर, ठीक है, करप्ट होता है और उससे, ठीक है, भी खतरा, ठीक है, ज़्यादा होने वाला है आपके स्टोरेज डिवाइस को। जैसे कि एप्लीकेशन अगर आपका करप्ट हो गया तो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपका हार्ड डिस्क अगर क्रैप्ट कर जाता है तो आपको 3,000 4,000, ठीक है, ऐसे आपको लग जाएगा, क्योंकि आपका हार्ड डिस्क ही मेन है। अगर आपका हार्ड डिस्क क्रैप्ट कर जाता है तो क्या होगा, आप जो भी, ठीक है, उसमें डाटा रखे हैं वो सारे के सारे, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे और आपका हार्ड डिस्क फिर दोबारा सही नहीं होगा। तो ये काफ़ी समय बार बार ऐसे करने से, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क बहुत जल्दी क्रैप्ट कर जाता है। अगर आप बार बार उसी तरह ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है, एसएमपीएस के पीछे जो स्विच होता है उससे अगर आप बंद कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ हो जाता है डायरेक्ट। उससे आपका एप्लीकेशन प्लस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यानी विंडो है वो करप्ट कर जाता है। ठीक है, आपको जब ये सिस्टम में, ठीक है, प्रॉब्लम आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट का, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, और फिर हार्ड डिस्क में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका हार्ड डिस्क काफ़ी, ठीक है, मैसेज देगा, ठीक है, क्रैप्ट 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 का, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क क्रैप्ट हो गया और फिर आपको बहुत सारे मैसेज आने लगेगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें, ठीक है, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, ठीक है, भी था, क्योंकि हम जानते हुए भी डायरेक्ट ऑफ कर देते थे सिस्टम को। क्यों, मेरे पास यूपीएस नहीं था, ठीक है, और लाइट से डायरेक्ट चला रहे थे
तो ये लाइट क्या होता है, अचानक कट जाता है तो सिस्टम ऑफ हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम की वजह से मेरा सिस्टम क्रैप्ट कर गया। और हमें पता था, ये नहीं कि हमें नहीं पता था कि सिस्टम क्रैप्ट नहीं होता है, हमको ये पता था क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज था, फिर भी हम डायरेक्ट ऑफ कर देते थे। ठीक है, लाइट जाता था और ऑफ हो जाता था। ठीक है, फिर भी हम इसे इग्नोर करते गए और लास्ट में हमें क्या हुआ कि हार्ड डिस्क मेरा पूरी तरह क्रैप्ट कर गया। अब वो हार्ड डिस्क में इतना सारा डाटा था, वो सारा डाटा नष्ट हो गया। ठीक है, और इतने सारे सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर भी मेरा लगभग ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बचें। ठीक है, आपके साथ ये सब ना हो। ठीक है, आगे हम अगला स्टेप बता रहे हैं, स्विच ऑन योर यूपीएस। ठीक है, अगर आप यूपीएस अगर कंप्यूटर डेस्कटॉप रखे हैं तो सबसे पहले आप यूपीएस से ही पावर सप्लाई दीजिए, डायरेक्ट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, सप्लाई मत दीजिए। क्योंकि यूपीएस जो होता है वो आपके सिस्टम को, ठीक है, बचाता है क्रैप्ट होने से। ठीक है, और डायरेक्ट बंद होने से। अगर डायरेक्ट बंद हो जाएगा तो आपका सिस्टम बहुत जल्दी क्रैप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी, ठीक है, डेस्कटॉप ख़रीदें तो उसके साथ यूपीएस ज़रूर ख़रीदें। अगर आप यूपीएस नहीं ख़रीदते हैं तो आपका सिस्टम बहुत जल्दी 1 महीना के अंदर ही, ठीक है, आपका सिस्टम क्रैप्ट कर जाएगा। तो ये यूपीएस लगभग आप, ठीक है, लगभग 22-2300 में आ जाता है। ठीक है, इसको बहुत ही, ठीक है, ज़रूरी है सिस्टम के लिए। अब ये प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू योर कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको जो प्रोवाइड करता है पावर सप्लाई, वो इतना, ठीक है, परफेक्ट पावर सप्लाई करता है कि आपके सिस्टम को, ठीक है, ऑफ होने से रोकता है। ठीक है, जैसे कि वोल्टेज जो होता है कभी कम और ज़्यादा होता है लाइट का, लेकिन ये क्या करता है, ये झेल लेता है। अगर जैसे कम ज़्यादा होता है तो ये अपना पावर सप्लाई, ठीक है, देने लगता है। ठीक है, उन सारे फ्लक्चुएट को ये झेल लेता है। ठीक है, और ये सिस्टम को, ठीक है, एक भी, ठीक है, प्रॉब्लम आने नहीं देता, यानी जो वोल्टेज लो होता है और हाई होता है उसे बचा लेता है सिस्टम को। आगे जो है, प्रेस बटन प्रेस पावर बटन ऑफ योर सीपीयू, द कंप्यूटर विल बी बूट अप। ठीक है, उसके बाद ये आप ये काम, ठीक है, करें। सारे चीज़ें सेटअप होने के बाद ही आप पावर प्रेस बटन प्रेस करें। और जैसे ही पावर प्रेस सबसे, ठीक है, जो बड़ा बटन होता है, ठीक है, सिस्टम के आगे जो सीपीयू होता है, सीपीयू के आगे सबसे बड़ा बटन जो होता है, ठीक है, वो पावर बटन होता है। और जो छोटा बटन होता है, ठीक है, वो रिस्टार्ट का होता है। ठीक है, और भी एक छोटा सा बटन होता है, वो डीवीडी राइटर को, ठीक है, ओपन करने के लिए, यानी उसे बाहर निकालने के लिए होता है। तो सबसे बड़ा जो बटन है उसको देख के पता लगा लेना, ठीक है, ये पावर बटन है। उसके बाद जो छोटा बटन होता है वो रीस्टार्ट बटन होता है। ठीक है, कभी कभी रीस्टार्ट करने का ज़रूरत पड़ता है तो रीस्टार्ट आप सिस्टम को कर सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन you click shut down, computer will be asked to close all program you opened and close them। अगर कोई भी प्रोग्राम हमने खोल के रखा है, प्रोग्राम क्या होता है, यानी जो आप फाइल वगैरह खोले हैं, ठीक है, जैसे कि कोई फाइल अगर खोल लिए हैं, ठीक है, वो सब कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम। ठीक है, कुछ भी अगर आप ओपन करके रखे हैं, बहुत सारा फाइल्स वगैरह, ठीक है, तो अगर आप शट डाउन उसे क्लोज़ नहीं किए हैं, तो अगर शट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैसेज यही आएगा कि आप अपने सारे प्रोग्राम को क्लोज़ कर दीजिए। ठीक है, अगर क्लोज़ नहीं करेंगे तो शटिंग डाउन में समय लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वो सारे प्रोग्राम को अपने आप भी कर लेता है शटिंग डाउन, ये क्लोज़ कर लेता है, लेकिन आपको सारे प्रोग्राम को पहले क्लोज़ कर लेना है, तब शट डाउन करना है।
ठीक है। और शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट तो पता होगा, Alt F4, ठीक है, इससे आप शट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो है, ठीक है, इसमें, ठीक है, सावधानियां क्या क्या रखना है, ठीक है, और भी सावधानियां बहुत सारा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कुछ कंप्यूटर के लिए यहाँ सावधानियां दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप, ठीक है, इसमें जो सीपीयू होता है, ठीक है, उसमें करंट भी आता है। अब करंट क्यों आता है, ठीक है, उसमें जो एसी का सप्लाई जाता है एसएमपीएस में, ठीक है, वो जो कन्वर्ट कर देता है डीसी में, ठीक है, और उसमें कुछ पल्सेस जो होता है वो एसी का भी रहता है, ठीक है, प्योर, ठीक है, जो डीसी करंट होता है तो वो, ठीक है, सिस्टम को मिलता है, लेकिन जो कुछ एसी पल्सेस होता है वो हमारे, ठीक है, सिस्टम के बॉडी में आ जाता है, ठीक है। अगर आप खाली पैर से, ठीक है, उसे टच करते हैं तो आपको झटका लग सकता है। अगर आप कुछ पहने हुए हैं पैर में, चप्पल और जूता, ठीक है, तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर आप सीपीयू को टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर आप खाली पैर से हैं, ठीक है, आपको झटका लग सकता है, ठीक है। तो ये भी सावधानियां रखना है। और नमी वाले हाथ से नहीं टच करना है, ठीक है। आपका अगर हाथ भीगा हुआ है, ठीक है, अगर टच करोगे तो आपको, ठीक है, झटका भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है, और भी बातें बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।